Hello bachcho, let's read the question. Question states that for bacteria to continue growing rapidly when they shifted from environment containing oxygen to an anaerobic environment, they must options are produce more ATP per mole of glucose during glycolysis, produce ATP during oxidation of NADH, increase the rate of glycolysis and increase the rate of TCA cycle. तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या बोला है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कंटिन्यू करता है ग्रोइंग, जो रैपिडली करेगा वो। अगर हमें बैक्टीरिया को ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में से एन एरोबिक एनवायरनमेंट में शिफ्ट करने का बोला, एरोबिक एनवायरनमेंट, तो क्या होगा? तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा कि जब अगर वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है, राइट, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जो एटीपी प्रोड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक के अंदर क्या होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एटीपी, जो कितना होगा, 38 होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट। अगर ग्लाइकोलिसिस जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा, राइट, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 एटीपी, राइट। तो ये जो है वो कंपैरिजन में बहुत ही कम है, राइट। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक कंडीशन के अंदर क्विक प्रोसेस होता है एटीपी जनरेट करने के लिए, राइट। तो एटीपी वो क्विकली जनरेट कर सकता है। तो बैक्टीरिया को अगर एनएरोबिक एनवायरनमेंट में हमें ट्रांसफर किया, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, एटीपी क्विकली जनरेट करने के लिए ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस का रेट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, तभी एटीपी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाएगा, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है प्रोड्यूस मोर एटीपी पर मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनारोबिक एनवायरनमेंट है, राइट, तो वो एटीपी जो प्रोड्यूस करना चाहिए ग्लूकोज पे, तो वो ज्यादा नहीं कर सकता। बी में बोला है कि प्रोड्यूस एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वो एटीपी जो होगा ऑक्सीडेशन में, एनएडीएच का जो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनएडीएच जो होता है, एनएडीएच को अगर प्रोड्यूस करना होगा एटीपी, तो उसको यूज करना पड़ेगा ऑक्सीजन, राइट। तो वो ऑक्सीजन को यूज करता है प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी में बोला है इंक्रीज द रेट ऑफ टीसीए साइकिल। तो बच्चों टीसीए साइकिल जो होता है उसे हम क्रेब्स साइकिल भी बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे। तो ये क्या है, एक वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है। वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने के लिए सेल्यूलर एनर्जी, और वो इंटरमीडिएट करेगा बायोसिंथेटिक पाथवे, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन प्रेजेंस चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग आएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।